राम राम जी सभी को। तो हमारी चल रही थी PYQ से 3 क्लास हमारी पहले हो चुकी है, तो आज की क्लास रहेगी हमारी 4। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा सामंजस्य शब्द में संधि होगी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यण संधि, बी ऑप्शन है हमारा दीर्घ संधि, सी ऑप्शन है व्यंजन संधि, डी ऑप्शन है हमारा विसर्जन। इस सामंजस्य शब्द में होती है व्यंजन संधि। तो ये कैसे होगी? सम प्लस अंजस, अंजस में यह प्रत्यय जुड़ने से सामंजस्य बना है, यानी यह प्रत्यय जुड़ने से स का सा हो जाएगा, यानी स्वर की वृद्धि हो जाएगी इसमें। तो ऐसे बना है सामंजस्य, सम प्लस अंजस प्लस यह प्रत्यय जुड़ने से। आगे क्वेश्चन है हमारा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। यह रेखांकित शब्द को पहचानिए। इसमें रेखांकित शब्द है हमारा के लिए, यानी के लिए शब्द है हमारा संबंध सूचक अव्यय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे क्वेश्चन है हमारा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, बी ऑप्शन है हमारा अपनापन, थर्ड ऑप्शन है हमारा उपकार और डी ऑप्शन है हमारा पढ़ाई। लाभदायक में प्रत्यय जुड़ने से, यानी लाभ में दायक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बी में अपनापन में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पड में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसमें पूछा हमारा उपसर्ग, तो उपसर्ग उपकार में उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अधीनस्थ, बी ऑप्शन हमारा अनुसुईया, थर्ड ऑप्शन हमारा अभिशापित और फोर्थ ऑप्शन हमारा अभीष्ट। इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा अभीष्ट। ये शुद्ध शब्द क्यों नहीं है? इसमें अधीनस्थ में आएगा, यानी थ, इसमें थ आ जाएगा। अनसुईया नहीं होता, अनसुईया होता है, यानी अन आएगा इसमें, अनसुईया। इसमें अभिशापित शब्द नहीं होता, ये अभिशप्त शब्द होता है, अभिशप्त, यानी ईट प्रत्यय लगने से अभिशप्त बन जाता है। आगे क्वेश्चन हमारा छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। ए ऑप्शन हमारा छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन हमारा द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अनुराग ने आम और केले खरीदे। रमेश और शाम दिल्ली गए। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। विनीता कल से बीमार है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी संगीता ने राधा को पुस्तक दी। इसमें 2 कर्म है, यानी हमारा एक पुस्तक कर्म ये हो जाए, एक राधा, यानी ये ही हमारा द्विकर्मक क्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे क्वेश्चन रहेगा हमारा इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? यानी फर्स्ट ऑप्शन में है हमारे आलसी, पैतृक, लिखित। लिखित बना है, यानी लिखना से, तो ये क्रिया से बना हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे है पढ़ाकू, भीतरी, विवाहिक, यानी पढ़ना भी एक हमारी क्रिया है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। आगे है पौराणिक, मानवीय, लखनवी, ये सभी संज्ञा से बने हुए शब्द है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा सी, पौराणिक, मानवीय, लखनवी, ये सभी संज्ञा से बने विशेषण शब्द है। आगे फिर बनावटी भी बनाना से बना हुआ, ये भी एक क्रिया होती है विदेशी समय, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समास पद सही नहीं है? सपरिवार, परिवार सहित होता है, ये भी सही है। सावधान, अवधान सहित, ये भी सही है। बाद अदब, अदब तक, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसमें हमें रॉन्ग ही बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी बाद अदब नहीं होता, अदब के साथ होता है। डी ऑप्शन भी हमारा सही है, बेखूबी, खूबी से, तो इसमें हमें रॉन्ग बताना था, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा वह उसे खाना खिलाएगा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। वह उसे, यानी उसे, इसमें रेखांकित शब्द है, ये हमारा अन्य पुरुष कर्म कारक बहुवचन। बी ऑप्शन में है निश्चयवाचक कर्म कारक एकवचन, सी में ऑप्शन में है अन्य पुरुष कर्म कारक एकवचन और डी ऑप्शन में है निश्चयवाचक कर्मवाचक बहुवचन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अन्य पुरुष, यानी उसे खाना खिलाएगा, तो खाना एक कर्म कारक है और एक वचन है, और ये हमारा अन्य पुरुष में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा निम्न में से संयुक्त वाक्य है। अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए।
बी ऑप्शन है यदि विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। सी ऑप्शन है हमारा जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। डी ऑप्शन है हमारा श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए। संयुक्त वाक्य वे होते हैं जो किंतु, परंतु और आदि शब्दों से जुड़े, यानी जिसमें दो सरल वाक्य हो, तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। आगे क्वेश्चन हमारा निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। यानी स्पर्श संघर्षी होता है, यानी इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी च स्पर्श व्यंजन भी और संघर्षी व्यंजन भी है। ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। तो इसमें हो जाएगा हमारा शिक्षक ही एक हमारा निपात है, यानी जो वाक्य में एक विशेष बल भर देते हैं उसको हम निपात कहते हैं। तो ही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे गौशाला में कौन सा समास है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, बी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि और डी ऑप्शन है हमारा द्विगु। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गौशाला यानी गौओं के लिए गौशाला। तो तत्पुरुष यानी संप्रदान तत्पुरुष का हो जाएगा। तो इसमें संप्रदान ये भक्ति के साथ दिया हुआ नहीं है, तो हमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी तत्पुरुष। द्वंद्व क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। और द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।